सो हेलो एवरीवन, होपफुली आप लोग अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर रहे होंगे। आपके भी एग्ज़ाम आ रहे हैं, मेरे भी आ रहे हैं यार। इंट्रोडक्शन तो हमारा पहले वीडियो में हो चुका है, वैसे बस अपना नाम बता के छोड़ देता हूँ। माय नेम इज़ सन्नी तोमर यार, एंड मैं आपको मैथ्स का आज लेक्चर सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ाऊँगा। है ना, पढ़ाऊँगा क्या, प्रॉपर रिवीजन लेक्चर होगा यार, पढ़ाना थोड़ी, मतलब रिवीजन लेक्चर है। एंड पूरा का पूरा लेक्चर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लेके करेंगे। इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, कैसे शॉर्ट मेथड से उनको टैकल कर सकते हैं वो देखेंगे, है ना। सो भाई शुरू करते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग, ये मेरा टेलीग्राम अकाउंट है। आपके जो कुछ भी क्वेश्चन हो मैथ्स के या रीजनिंग के, आप मुझे यहाँ पे भेज सकते हो। एंड ये मेरा जीमेल है, आप यहाँ पे जीमेल पे भी भेज सकते हो। अगर ये अकाउंट आपको नहीं दिखे तो आप इसको स्कैन कर लो, है ना। इसको स्कैन करोगे तो भी आप मेरे डायरेक्ट टेलीग्राम अकाउंट पे पहुंच जाओगे। सो भैया शुरू करते हैं, है ना। सो वही अपना CGL को CHSL CDS सब के लिए है भाई ये। इसमें मैंने हर एग्ज़ाम के PYQ उठाए हैं। लगभग हम 60 के आसपास PYQ करने वाले हैं लगभग, है ना। सो शुरू करते हैं यार। हाँ, ये और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों आसान चैप्टर है। मैं 3 दिन के अंदर ही अगली कंपाउंड इंटरेस्ट की वीडियो भी डाल दूंगा। सो आपका पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट पक्का हो जाएगा। और लगभग 1 से 2 क्वेश्चन CGL में और 1 से 2 क्वेश्चन CDS में मिल जाते हैं यार इसके। मतलब इतना टिपिकल चैप्टर नहीं है, आसान ही चैप्टर है ना। सो भैया शुरू करते हैं। एंड भाई मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा ना, तो आप ये मत कहना बिल्कुल भी आपका 0% इंटरेस्ट है। भाई इंटरेस्ट बनाना आसान चैप्टर है और स्कोरिंग है, और ये तो रिवीजन लेक्चर है भाई। बेहतरीन मजा आएगा आपको इसमें। शॉर्ट ट्रिक से मैं पूरा चैप्टर कराऊंगा आपका रिवीजन, और जहाँ कॉन्सेप्ट बताने की जरूरत होगी मैं वहाँ बताऊँगा भी। सो भैया शुरू करते हैं। दिस इज़ अवर फर्स्ट क्वेश्चन। इफ़ अ सम ऑफ मनी एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर डबल इन 5 years and at the different rate of simple interest per year become 3 times in 12 years, then the difference between two rates of simple interest per year। क्वेश्चन कुछ नहीं बोला है कि आपको मैं बता देता हूँ शॉर्ट में क्या बोला है कि 5 साल में कोई पैसा दुगना हो जाता है किसी रेट पे, और वो 12 साल में वो पैसा 3 गुना हो जाता है किसी दूसरे रेट पे। तो दोनों के रेट के बीच का अंतर बताना है। सो दुगना मतलब अगर कोई पैसा अपने आप में दुगना हो रहा है तो 100% बढ़ रहा है। कैसे कि अगर इनिशियली 1 था तो 2 हो गया, कितना दुगना हो गया, कितना बढ़ा, 1/1, 1 पे बढ़ा, और करके बोल सकते हैं 100%, है ना। ये तो बताने के लिए आपके बात लिखी है। सो 5 year 100% बढ़ा। सो रेट कितना होगा भैया आपका 20%। दूसरे सिनेरियो में बोलता है कि 3 टाइम हो जाता है 12 year में। 12 year में 3 टाइम, तो यानी कि कितना बढ़ा 200%। कैसे 1:3, 2/1, और करके बोल सकते हो आप इसको 200%, है ना। सो 200%, कुछ नहीं, दोनों तरफ से 2 से काट लो 6 और 100, एंड आपको 100/6% पे पता ही होगा कितना होता है। सो डायरेक्ट लिख सकते हैं रेट को हम यहाँ पे 16 2/3%। ये आपका सेकेंड वाला रेट आ गया। तो इन दोनों के बीच का अंतर पूछा इसने, अंतर कितना आ गया 31/3% आपका आंसर। ये आपका 2016 CDS का क्वेश्चन है। सो भैया आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सम ऑफ मनी बिकम 3 टाइम इन 5 years, इन हाउ मैनी ईयर विल द सेम सम बिकम 6 टाइम एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। क्वेश्चन में कुछ खास नहीं बोला। 5 साल में कोई पैसा 3 गुना हो जाता है, तो वही पैसा 6 गुना कितने साल में होगा। अब आपको एक बात समझनी होगी, जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको कि बढ़ा 2 है ना, 1 था 3, 1 था यहाँ पे 3, तो 2 बढ़ गया, है ना। सो यहाँ पे भी वही बात है, 3 गुना हो गया तो बढ़ा कितना 2, 1 तो पहले से वो खुद था, बढ़ा कितना 2। ऐसे इस वाले केस में 5 बढ़ा। सो कितने की मल्टीप्लाई करे कि ये हो जाए 5/2, तो इधर भी 5/2 से मल्टीप्लाई कर दो। 5/2 × 5 25/2, और करके बोल सकते हो आप इसको 12.5%, सॉरी 12.5 ईयर में, परसेंट कहाँ बोल रहा हूँ, 12.5 ईयर आपका आंसर। ये भी 2012 CDS का क्वेश्चन है, और
ज़्यादा टिपिकल तो नहीं है मेरे हिसाब से, बिल्कुल एक स्टेप का क्वेश्चन है, समझ में आना चाहिए, हो जाएगा 1 सेकंड में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन बोरो 5,000 रुपीज़ एट अ 5% इंटरेस्ट पर एनम एंड इमीडिएटली लेंट एट 5.5%. After 2 years, he collected the amount and settled the loan. Then what amount he gain? क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ हिंदी मीडियम वाले मेरे भाइयों के लिए और उनकी बहनों के लिए। कोई आदमी ने 5,000 रुपये लिए किसी आदमी से 5% की दर से 2 साल के लिए, और वो आगे 5.5% की दर से 2 साल के लिए देता है। तो इसमें जब उसने उसको जिससे लिए थे उसको लोन सेटल करने के लिए इंटरेस्ट दिया होगा, और जिसको उसने 5.5% पे दिया उसने भी उसको इंटरेस्ट दिया होगा। तो इस बीच में उसने कितना पैसा कमाया? सो भैया देखते हैं। 5,000 इंटू 5 इंटू 2/100 काट लो, 5 to the 10। तो इसको यहाँ पे जब इसने लिए तो उसको 500 रुपये वहाँ पे इंटरेस्ट बनता है। बट जब इसने आगे कितने दिए 5.5% के दर से 2 साल के लिए, सो ये हटा दो, 10 2 5 10 11 5 55। तो इस बीच में इसने कितने कमाए दोनों के इंटरेस्ट को है ना देख के, 50 रुपये इसने कमा लिए। और ये भी 2018 का CDS का क्वेश्चन है, एक स्टेप का ही क्वेश्चन था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन डिवाइड द सम 17,200 इन 3 पार्ट्स एंड invested at 5%, 6% and 9% per annum simple interest. At the end of 2 years, he got the same interest on each part of the money. What is the money invested at 9%? So क्वेश्चन ये बोलता है कि 17,200 रुपये थे एक आदमी के पास, वो उसको 3 जगह पे इन्वेस्ट करता है 5%, 6% और 9% की दर से 2 सालों के लिए। तो तीनों के पार्ट से जब इंटरेस्ट सेम मिलता है, अब अगर तीनों पार्ट से इंटरेस्ट सेम मिला है और तीनों का रेट अलग है, तो तीनों का पार्ट प्रिंसिपल अलग अलग होगा, जो उसने पैसा इन्वेस्ट किया वो अलग अलग होगा। सो उसने पूछा है 9% पे कितना इन्वेस्ट किया उसने। कुछ नहीं यार, इसके लिए आपको बस एक अप्रोच पता होनी चाहिए। अगर बेसिक से करोगे तो थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, पर इसको शॉर्ट बता सकता हूँ आपको, क्योंकि ये तो रिविजन क्लास है ना। अगर आपको कभी भी इंटरेस्ट सेम मिले कि तीनों पार्ट या 5 पार्ट से इंटरेस्ट सेम मिल रहा है, तो हमेशा P1 प्रिंसिपल का रेशो होगा 1/R1 इंटू T1, 1/R2 इंटू T2, 1/R3 इंटू T3। और यहीं पे अगर अमाउंट सेम बोलता है कि उनका जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिलाकर अमाउंट सेम हुआ, तो उस केस में प्रिंसिपल का रेशो क्या होता? P1 रेशो P2 रेशो P3। सो 1/100 प्लस R1 T1, 1/100 प्लस R2 T2, 1/100 प्लस R3 T3। अरे स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, R3 को R3 बोल रहा हूँ। हाँ, सो भैया अब इस बार इसने कहा इंटरेस्ट सेम है, सो हम ये वाला कॉन्सेप्ट लगा के चलेंगे। देख लो भैया, P1 रेशो P2 रेशो P3 है ना, 1/5 to the 10, क्योंकि 5% पहला केस है और 2 साल के लिए कहता है। 5 to the 10 दूसरे वाले केस में 6%, 2 सालों के लिए 12%, तीसरे वाले केस में 9% और 2 सालों के लिए 18%। 18 है ना, क्योंकि R2 T2 देख रहे होगे आप, ये वाला मैंने सीधा यही करा, R1 रेट 1 को टाइम में मल्टीप्लाई करी, काट लो 5, 6 और 9। अगर आपको ये रेशो बैलेंस नहीं करना था तो मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे एलसीएम लेना है इनका, पर आप कर रहे हो, मुझे आता है, होपफुली आपको आता है। सो मैं इसको बैलेंस कर देता हूँ, P1 रेशो P2 रेशो P3, और क्या 9 5 45, 9 6 54, और 9 5 45, 5 6 30। सो 10 15 3 1 3 3 8 24, 18 15 10 इनका रेशो आया प्रिंसिपल का, 10 22 30 48 43। इन तीनों का सम एडिशन आया 43। और कितने क्वेश्चन में क्या है? 17,200। 17,200। ओ तो इसमें आप किसकी मल्टीप्लाई करेंगे कि 17,000 आपका 200 आए, 43 की किस में 17200 में ना,
अगर आप 40 मान के करो इसको, 40 4 16 और 3 चौक 12, तो यानी कि 400 से आ जाएगा अगर आप 400 मल्टीप्लाई करें। तो इसने पूछा 9% पे कितना इन्वेस्ट किया, तो 9 में इसकी मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि 9 वाला ये है, इंटू 400, आपका आंसर आ गया 4000। सो भैया आसान क्वेश्चन, ऑप्शन बी 2019 CDS का क्वेश्चन है फर्स्ट पेपर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, two equal amount were borrowed at 5% and 4% simple interest. The total interest after 4 year amounted 405 रुपये। देन टोटल अमाउंट कितना उसने लिया। सो भैया एक स्टेप का क्वेश्चन है ये भी, प्रिंसिपल और सबसे पहले रेट अगर हम देख, अगर आप, मैं इसको स्पेल लिखता हूँ, इनटू कितना, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ ना, 5 × 4/100, प्रिंसिपल 4 × 4/100, है ना, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का आपको फॉर्मूला पता होगा ना, PRT/100। ये तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, अपने बचपन से भैया, मेरे बचपन से नहीं। सो देख लो भाई, 4P कॉमन निकाल लिया मैंने, 4P/100, 5 और 4 9 और 405, काट लो इसको, 9 4 36, 9 5 45, और ये आ गया 25। तो प्रिंसिपल की वैल्यू क्या आ गई, 25 × 45, देख लो, 5 5 25, 4 5 20, और 22, 5 2 10 32, 3 बच गया, 4 2 8, और 1125 आपका प्रिंसिपल आ गया। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यार, मेरा कॉल आ गया था बीच में, मुझे इसलिए रिकॉर्डिंग रुक के दोबारा चलानी पड़ी। सो a person borrow 9,000 rupees at 7%, 12,000 rupees at 8%, and 15,000 rupees at 9% simple interest per annum. He had to pay 50,700 rupees at the end of n year. What is the value of n? कुछ नहीं यार, हिंदी वालों को बता देता हूँ। 9,000 रुपये की रकम ली उसने 7% के ब्याज से, 12,000 की रकम ली 8% के ब्याज से, 15,000 की रकम ली 9% के ब्याज से। तो उसको आखिर में जब पूरा लोन सेटल करना था तो उसने उसको 50,700 रुपये दिए पूरा लोन सेटल करने के। तो उसने पूछा वो लोन की समय वृद्धि कितनी होगी। सो सबसे पहले आपको इंटरेस्ट पता होना चाहिए, इंटरेस्ट कितना मिला इसके लिए। हमें सबसे पहले टोटल प्रिंसिपल देख लेते हैं कितना है, 9,000 प्लस 12,000 प्लस 15,000। अगर आप इसको देखोगे तो 15 और 9 24, 24 और 2 36, 36,000 आपका प्रिंसिपल आ गया। और इसको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कितना दिया उसने, 50,700। तो दोनों के बीच का अंतर, ये दोनों के बीच का अंतर कितना है, 14,700 है ना, 14,700 आपका इंटरेस्ट आ गया। पेन की थिकनेस कैसे बढ़ गई, ये था क्या पेन, हाँ ये पेन था, 14,700 था। सो 14,700 बराबर कितना, 9,000 × 7% के लिए दिया मैंने, और ये n टाइम के लिए दिया है ना, /100 प्लस 12,000 × 8/100 × n प्लस 15,000 × 9 × n/100। काट लो भैया, 100 2 किसी को काट ली, 9 7 63, 630 n, 12 8 96, 960 n प्लस 59 135 n। ये मैंने, आप अगर ये वाला देख लोगे कि मैंने क्यों किया है ना, अरे ये सीधी सी बात है यार, समझ लो कि इंटरेस्ट अगर मुझे निकालना है किसी भी अमाउंट पे तो मैं यही निकालता हूँ ना, किसी भी अमाउंट के लिए इंटरेस्ट निकालने के लिए, PRT/100। तो मैंने वही तो किया है भाई, हर एक स्टेप में अलग अलग है ना। तो 14,700 प्लस कर लो इनको, कितना हो गया, 9 और 6 कितना होता है, 15,990, 1590 प्लस 1590 और 1300 और 1500 कितना होता है, 2800, 2890 और 2940 n बराबर 14,700। काट लो भैया। अब कितनी बार जाएगा यार ये, 5 4 20
एन की वैल्यू आ गई काट कर 5 ईयर। एक स्टेप का क्वेश्चन था, मैंने आपको ये सब फालतू में बताया है ना, बस आपको ये वाली बात ध्यान रखनी थी है ना। ये सब ये भी 2022 CDS का क्वेश्चन है रिसेंट ईयर में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सम ऑफ मनी वाज इन्वेस्टेड एट अ सिंपल इंटरेस्ट एट अ सर्टेन रेट फॉर 5 ईयर। हैड इट बीन इन्वेस्टेड फॉर एट अ 5% हायर रेट इट वुड हैव फैच 500 मोर। व्हाट वाज द प्रिंसिपल। सो ये क्वेश्चन बोलता है कि भाई किसी ने कोई पैसा ब्याज पर दिया किसी परसेंट के इंटरेस्ट से 5 सालों के लिए, और अगर वो उसका इंटरेस्ट 5% ज़्यादा होता तो 5 सालों के लिए तो उसको 500 रुपये ज़्यादा मिलते। अगर 5% एक साल के लिए ज़्यादा है तो 5 सालों के लिए कितना ज़्यादा होगा, 25%। 25% बराबर क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 500। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 20। 100% की वैल्यू पूछी है इसने, आपका प्रिंसिपल यही होगा 2000 आपका आंसर। तो ये भी आसान ही क्वेश्चन था यार, और ये भी 2021 CDS का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इज 1/4 ऑफ द सम if the number of year and the number of rate annual interest is numerically equal. So rate and time is equals to equal है, और प्रिंसिपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल का 1/4 एज पर क्वेश्चन में दे रखा है बातें। नंबर ऑफ ईयर पूछा है इसने है ना, नंबर ऑफ ईयर पूछा है तो P/4 बराबर P इंटू R आपका इंटरेस्ट, इसने टाइम पूछा है ना तो टाइम का स्क्वायर अपॉन 100, P से P कटा 100/4 यानी कि T स्क्वायर 25, T की वैल्यू आ गई 5 ईयर आपका आंसर। ये भी एक स्टेप का क्वेश्चन है और 2020 CDS का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सम वाज पुट एट अ सिंपल इंटरेस्ट एट अ सर्टेन रेट फॉर 2 ईयर। हैड इट बीन पुट एट हायर 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट इट वुड गेट 24 मोर। सो सम पूछा इसने, सेम क्वेश्चन हमने अभी करा है वो 25% बराबर 500। इसको भी वैसे करते हैं। 2 सालों के लिए 1% हायर रेट, तो 2 सालों के लिए 2% हायर रेट कितना कमाता है ज़्यादा, 24। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 12। तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 1200। भैया और उनकी बहनों, हाँ 1200 आंसर 2020। सो अभी तक आपके CDS के क्वेश्चन थे। अब हम CGL CHSL और बाकी एग्ज़ाम को देखेंगे। मैं पानी पी लूँ यार, आप इतने इस क्वेश्चन को पढ़ो। सो क्वेश्चन बोलता है रमेश बोरो अ सम ऑफ मनी एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर द फर्स्ट 4 ईयर। पहले शुरू के 4 सालों के लिए, मैं क्वेश्चन जैसे पढ़ता हूँ ऐसे लिखता रह जाता हूँ। 4 सालों के लिए 5% का रेट, तो टोटल रेट हो गया 20%। 8% पर एनम फॉर नेक्स्ट 6 ईयर, 6% अगले 6 सालों के लिए 8%, तो रेट कितना हो गया 48%। एंड 12% पर एनम फॉर द बियॉन्ड 10 ईयर इफ द टोटल इंटरेस्ट पेड बाय हिम एट द एंड ऑफ 12 ईयर। तो 12 साल के बाद उसने 9,016 रुपये इंटरेस्ट दिए, तो कितने अमाउंट उसने खरीदी। तो भैया आप देख लो, टोटल इसने 12 साल की बात करी, हमारे 10 साल तो ऑलरेडी हो गए ये वाले है ना। अब बचे 2 साल, और 2 सालों के लिए जो 10 साल से आ गए उनके लिए 12% रेट, तो 24%। 8 और 4 12, 4 4 8 और 1 9, 92% की वैल्यू दे रखी है उसने। कितनी आपकी 9,016। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, ये कितनी बार जाएगा, 2 8 16। सो 9 1 9, 901। अगर 920 होता तो, अरे सीधी बात है ना, अगर 92 की वैल्यू 92 10 जा तो 920 हो जाते हैं। तो ये कुछ 901 है, तो कुछ कम होगा तो 9, और आखिर में 8 1 है तो 8 है ना। 16, अरे 2 से 8 16 है ना, वही। तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 9800 आपका आंसर। और ये CPO थर्ड है ना, 2023 का सवाल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। रमेश बोरो 15,000 rupees at a certain rate of simple interest from a bank. He repay the principal but not the interest 6,000 rupees after 5 year, and after 5 year more year he paid 18,600 rupees and settled his account. Find the rate of simple interest. क्वेश्चन डरावना लग रहा है, कितनी बातें बता रखी। सो देखते हैं यार, ये भी आप कर ले जाओगे है ना। सो 15,000 रुपये उसने कुछ उधार लिए किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और 5 सालों के बाद उसने 6,000 रुपये वापस कर दिए। तो शुरू के जो 5 साल है उनके लिए कितनी प्रिंसिपल रहेगा? 15,000। सो 15,000 इंटू 5 R/100 प्लस, जब उसने 6,000 वापस कर दिए 15 में, तो कितने बचे? 9,000। ये कितने साल के लिए रहे होंगे? उसने कहा कि आफ्टर 5 मोर ईयर, तो 5 मोर ईयर है ना, तो 9,000 बाद में 5 सालों के लिए रहे। ये भी किसी रेट पे रहे होंगे अपॉन 100। तो उसने इंटरेस्ट कितना दिया? 6,000 और 8 ये हो गए 24,000 आपका है, 24,600। और ये 15,000, कितना डिफरेंस आया दोनों के बीच का? 9,600, 9600 है ना। काट लो भैया, 15 5 75, 750 R, 450 R, 7 4 11, 1200 R बराबर 9600। R की वैल्यू आ गई 12 8 96, 8% आपका आंसर। ये भी सीपीओ का क्वेश्चन है, और कितना ड्रामा लगा था, और सिर्फ कुछ भी नहीं है, एक लाइन में ही हो गया क्वेश्चन ये। सो ये CHSL का क्वेश्चन है। A man deposit 10,000 rupees at a simple interest in a fund. The interest rate on the fund increase 4% every year. If the interest rate at the time of the amount deposit was 8%, what is the interest earned by him after 5 year? So मोटा मोटा आपको हिंदी में बता देता हूँ। स्टार्टिंग में प्रिंसिपल उसने कहा है 10,000 है, जब उसने वो 10,000 रुपये लिए उस टाइम पे रेट था 8%, और हर साल 4% बढ़ता है। तो 5 सालों के बाद उसको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ये पूछा है। सबसे पहले हमें इसमें टोटल, इस क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज़ पता करनी है, इंटरेस्ट कितना है ना। सो इंटरेस्ट देखते हैं भाई कैसे, रेट ऑफ इंटरेस्ट टोटल कितना होगा। जब उसने पैसे उससे लिए उस टाइम पे इंटरेस्ट कितना था? 8%। नेक्स्ट ईयर कितना होगा? 12%। नेक्स्ट ईयर कितना होगा? 16%। और नेक्स्ट ईयर कितना होगा? 20%। और नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा? 24%। ये उसने मेंशन किया है 5 सालों के लिए, तो 1 2 3 4 5। सो कर लो प्लस 20 20 20 40, और ये भी 30 और 40, 80%। 80% है ना, तो 10,000 का 80% कितना होगा? 8,000 होगा। बस मैं आपको बता देता हूँ फिर भी कैसे निकालते हैं। 8/10 ऑफ 80, 10,000 का है ना, तो आपका आंसर आ गया 8,000 रुपये। ऑप्शन नंबर डी। ये भी CHSL SSC का है ना क्वेश्चन है, 4th शिफ्ट 2023 ब्ला 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 है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज 11,220 रुपीज एट द रेट ऑफ 16.12% per annum for 8 years and 3 months, then what was the principal amount? सो प्रिंसिपल पूछा उसने, इंटरेस्ट दे रखा है, रेट दे रखा है, आपको टाइम दे रखा है। सही है। फॉर्मूले में देखो, अगर आप एक मोटी मोटी बात देखो, फॉर्मूले में 4 चीज़ें हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। अगर 4 में से आपको 3 चीज़ देगा, एक निकलवाएगा, और अगर नहीं 2 चीज़ें दे रहा है तो 2 इक्वेशन 2 अलग अलग बातें बताएगा, फिर उन इक्वेशन को कंपेयर करवाएगा। तो सिंपल है क्वेश्चन है ना, सिंपल इंटरेस्ट के। तो कर लो भैया, 11,220 रुपये इंटरेस्ट है अपॉन 100। प्रिंसिपल निकालना है हमें, 16 to the 32 और 33/2 टाइम 8 ईयर 3 मंथ्स। 3 मंथ्स को हम भी ईयर में कन्वर्ट करेंगे, तो 12 से डिवाइड, 3 4 12, 1/4, 4 8 32, 33/4। काट लो भैया, 11 3 33, 0.2 में आएगा, राउंड ऑफ नियरेस्ट इंटीजर का है इसने है ना। तो 11 1 11, 11 0 0, 11 2 22। तो 102 कितने बार जाएगा? 3 3 9,
और 1 3 4 जा 12, मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, 8 3 जा 24 और 27, 27000 डिवाइड बाई 33, ये आपका प्रिंसिपल होगा। डिवाइड कर लेना, मुझे जहाँ तक इसका याद है आंसर आएगा सी। सो एक स्टेप का क्वेश्चन था ये भी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन टुक अ लोन ऑफ 32,400 रुपीज़ एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। अबे ये कहाँ से आ गया? मैन छोड़ो, दोबारा पढ़ते हैं। A man took a loan of 32,400 at a certain rate of simple interest per annum. The rate of interest is 1/4 of the number of year for which the loan is taken. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 1/4 होगा टाइम का, है ना? यही कहा है ना, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 1/4। रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/4 है किसका? नंबर ऑफ ईयर तो सही है, विच द लोन हैज़ टेकन इफ ही पेड 11,664 एज अ इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द पीरियड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। पूछा इसने सीधा, अरे इजी क्वेश्चन है, कर ले जाओगे अभी। 11,664 रुपये इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल दिया उसने 32,400 अपॉन 100, रेट पूछा है तो रेट हमारा आर है, और टाइम को भी हम क्या कह सकते हैं? मुझे लगता है मैंने कुछ गलत कर दिया। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 1/4, रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/4 है टाइम का। अरे यार सॉरी, ये नहीं है, ये बात लिखी है। सो टाइम की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 4 आवर, तो यहाँ पे भी 4 आवर। काट लो भैया, 0 से 0 काट लो, काट लो, ये भी काटो काटो। 4 2 जा 8, 36, 4 9 जा 36 और 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। तो क्या आया? अरे 2916, या फिर अगर मैं काटूँ भी ना यार, मुझे याद है, मुझे एक चीज़ याद आ गई है ना, अगर मैं काटूँ भी ना इसको, ये 108 का स्क्वायर होता है, तो ये क्या लिख सकते हैं हम इसको? आर स्क्वायर बराबर 1164 अपॉन 324 इंटू 4। ये 4 को तो मैंने काट दिया, चलो कोई बात नहीं, इंटू 25, ये 25 बार जाया ना। अरे क्या कर रहा हूँ मैं, सॉरी भैया सॉरी यार, मेरा दिमाग कुछ कहीं और था। ये 4 नहीं काटा मैंने, है ना, ये 4 मैंने नहीं काटा, ये ध्यान रखना बस बात। तो 324, 0 से 0 कट गया, तो ये आगे नीचे और ये भी नीचे आ गया, तो 108 18, ये 18 का स्क्वायर होता है, और ये 2 का स्क्वायर होता है। यार पूरा क्वेश्चन ने बसड़ कर दी। 18 2 36, 3% आपका आंसर, दिमाग ख़राब कर दिया। सो ये भी आसान ही क्वेश्चन था, ये एक स्टेप का, बस मेरा दिमाग कैलकुलेशन में थोड़ा दिमाग ख़राब हो गया। मैं बीच में इसलिए कंफ्यूज हो गया कि मुझे लगा ये 108 का स्क्वायर है, तो मैं इसको वैसे करूँ या फिर काट के करूँ, तो इसलिए दिमाग ख़राब सा हुआ थोड़ा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सम ऑफ मनी बिकम 8/7 ऑफ इट सेल्फ इन 2 ईयर एट द सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो अगर हमारा प्रिंसिपल 7 है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 हुआ ना, जब तो बढ़ के 8 हो गया। सो x मान लेते हैं हम, या फिर x भी मत मानो, 1 = 7 इंटू 2 टाइम और अपॉन 100 इंटू क्या पूछा है उसने, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो r की वैल्यू क्या आ गई? 100/14। सो क्या लिख सकते हो आप इसको? 14 5 जा 70, 14 6 जा 84, 14 6 जा 84, 14 7 जा 98, 2/14 और करके लिख सकते हो आप इसको 7/1/2%। अरे 1/7%, 1/7% आपका आंसर। CGL का क्वेश्चन है 2023 का ये भी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यार। व्हाट इज द प्रेजेंट
ऑफ द 1100 ड्यू इन 2 ईयर एट अ 5% ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। क्वेश्चन ये बोलता है अगर 2 साल बाद किसी फाइनल अमाउंट 1100 हो जाती है तो इनिशियली प्रिंसिपल कितना था। सो 1100 बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट P इंटू R इंटू T अपॉन 100। यही बात कही है ना इसने, 2 सालों के लिए 5 है ना, 1/10 11/10 11/10 P बराबर 1100। अरे कुछ यही तो करा मैंने, पहले प्रिंसिपल और ये इंटरेस्ट, और प्रिंसिपल इंटरेस्ट का सम ही तो दे रखा है ना इसने ये। तो प्रिंसिपल की वैल्यू आ गई आपकी 1000 रुपये। ये ग्लिच क्या हो गया आज, मैं अगर कुछ भी लिखता हूँ तो यहाँ पे ये नंबर वाला हिलता है। एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट ऑफ अ सम मनी बिकम ट्रिपल इटसेल्फ इन 16 ईयर। अगर कोई अपने आप में ट्रिपल हो रही है तो उसका मतलब वो कितना परसेंट बढ़ी, 200%। कैसे, अगर वो 1 थी तो 3 हो गई, तो ट्रिपल हो गई ना, 3 गुना। कितनी बढ़ी, 2। किस पे बढ़ी, 1 पे। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200% आपका आ गई। 16 ईयर में 200%। अरे वो वैसा ही है ना कि हमने क्वेश्चन अभी करा था ना स्टार्टिंग में कि इन दोनों के रेट का बीच का डिफरेंस, और वैल्यू भी सेम ही आ गई इस बार, 8/100। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया आपका, 12.5%। डिवाइड कर लो, 100 को 8 से करोगे 12 8 96 आ जाएगा आपका यही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन बोरो सम मनी ऑन सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 4 ईयर ही रिटर्न 9/5 ऑफ द मनी टू लैंडर, व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो सिंपल बातें हैं, सिंपल क्वेश्चन। कहता है कि किसी आदमी ने कुछ पैसा लिया और उसने 4 साल जो पैसा था उसका 9/5 हिस्सा वापस किया, है ना। उसने 9/5 क्यों किया, क्योंकि उसने इंटरेस्ट भी दिया ना। अगर प्रिंसिपल हमारा 5 है तो यहाँ पे ये 9/5 दिया उसने, तो 5 + 4 ये तो प्रिंसिपल है और ये इंटरेस्ट हो गया। सो 4 इंटरेस्ट दिया 5 पे, कितने टाइम के बाद 4/100, रेट की वैल्यू आ गई 20%। आपका आंसर ये भी CGL 2023 का क्वेश्चन है। मैंने ज़्यादातर मतलब CGL में 2023 और 24 वालों को टारगेट किया है, और मेंस के मैंने लगभग 2019 तक के सारे क्वेश्चंस कराए हैं। ये रीज़न इसका यही है कि प्री के तो पेपर काफ़ी ज़्यादा होते हैं ना, एंड मेंस के कम होते हैं, और सीरियस का आपको पता ही है पेपर में 1-2 क्वेश्चन आता है, तो मैंने वो ही उठा के डाल दी यहीं पे। A sum of money double itself in 4 years at simple interest. In how much time will it become 7 times? So CHSL 2023 का मेंस का क्वेश्चन है ये भी। सो 4 ईयर में कितनी हो गई वो, 2 टाइम, तो 7 टाइम पूछा है भैया ने कितना साल में होगी। तो 1 यहाँ पे 6 यहाँ पे, क्यों मैंने आपको बताया है कि अगर कोई दोगुनी हो रही है तो पहले 1 थी ना, तो बढ़ी कितनी 1, तो 6 की मल्टीप्लाई हुई है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 6 की मल्टीप्लाई कर दो, 24 ईयर आपका आंसर। और ये हलवा क्वेश्चन है यार, 2023 का मेंस का सवाल है ये। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सम 20,000 रुपीज़ एंड 40,000 रुपीज़ आर गिवन ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% एंड 15% पर एनम रेस्पेक्टिवली फॉर 3 ईयर, व्हाट विल बी द टोटल सिंपल इंटरेस्ट। ये भी मेंस का क्वेश्चन है 2022 का। सो करते हैं भैया, 20,000 रुपये कितने 3 साल के लिए 10% के उससे दिए, 40,000 रुपये 3 साल के लिए 15% के दर से दिए उसने, तो टोटल इंटरेस्ट पूछता है, तो काट लो। 2,000 6,000 यहाँ से आ गए, 15 3 जा 45 और 45 4 जा 90, 18,000 यहाँ से आ गए, तो कितना आ गया भैया आपका 24,000 आपका आंसर आ गया। टोटल इंटरेस्ट आपका 24,000 हो गया। ऑप्शन नंबर बी, आसान क्वेश्चन। और ये मेंस का सवाल है भाई। ये चैप्टर मतलब अगर कई लोगों को टिपिकल लगता है, मुझे इनिशियली जो ये परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट,
प्रॉफिट लो, डिस्काउंट, इनसे बड़ा डर लगता था। बट नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस के थ्रू मैंने बहुत इंप्रूव किया इन चैप्टर को। सो आप भी करो भाई आसान है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन अमाउंट एट द रेट ऑफ 21% पर एनम फॉर 8 years टू दैट अर्न ऑन द सेम सम ओ एट द सेम रेट फॉर 21 year। कुछ समझ नहीं आया, मैं समझाता हूँ आपको क्वेश्चन में क्या रखा है कि किसी ने कोई पैसा ब्याज पर दिया 21% के दर से 8 सालों के लिए, और दूसरी साइड ही उसने 21 सालों के लिए 21% की दर से दिया, तो दोनों के बीच का इंटरेस्ट का रेशो पूछा इसने। सो निकाल लेते हैं यार। इंटरेस्ट क्या होता है, PRT पर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सो इनिशियल रेशो फर्स्ट रेशो सेकंड। पहले वाले केस में कितना है 8, और कितने साल 21% के उससे, और दूसरे वाले केस में 21 सालों के लिए 21% के उससे, परसेंटेज से परसेंटेज 21 से 21। सो आपका आंसर आ गया 8:21। ऑप्शन नंबर ए। ये भी मेंस का सवाल 2023, और मेंस में 3 नंबर का सवाल आता है। आपको 3 नंबर की अहमियत आपको पता होगी यार। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम 2 banks ऑन 8,000 रुपीज़ इन 3 year इज 800 रुपीज़। किसी 2 बैंक से 8,000 रुपये पे 3 साल का अंतर, किसी दोनों के अलग अलग रेट पे 800 होगा। तो इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज 2 बैंक R1 एंड R2, देन व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ R1 माइनस R2 और वेयर R1 इज ग्रेटर देन R2। सो दोनों के रेट के बीच का अंतर पूछा है। एक स्टेप में बनाते हैं क्वेश्चन को इक्वेशन के थ्रू। 800, दोनों के लिए प्रिंसिपल सेम है, टाइम भी सेम है, R1 माइनस R2, डायरेक्ट क्वेश्चन। ये मैंने ऐसे लिखा, मैं अगर आपको बताऊं ये कैसे लिखा। 800 बराबर 8,000 इंटू R1 इंटू 3/100 माइनस 8,000 इंटू R2 इंटू 3/100। ये मैं माइनस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसने कहा है कि दोनों के बीच का अंतर। सो ये मैंने कॉमन लेके पहले कर लिया। 0 से 0 10, तो रेट का R1 माइनस R2 की वैल्यू क्या आ गई 3/3%। 3 को डिवाइड में उधर भेज दिया मैंने। सो ऑप्शन नंबर बी। और ये भी 2023 मेंस का सवाल है। 2 क्वेश्चन यार अलग अलग शिफ्ट के हो गए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द अमाउंट ऑब्टेन बाय ए बाय इन्वेस्टिंग 9,100 रुपीज़ फॉर 3 year एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन अ सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल। अमाउंट इक्वल होती है ना। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को यहाँ तक सोल्व करते हैं। ये भी मेंस 2022 का सवाल है। इफ़ द अमाउंट ऑब्टेन बाय ए बाय इन्वेस्टिंग 9,100 रुपीज़ फॉर 3 year एट द रेट ऑफ 10% पर एनम on simple interest to the amount obtained by B investing on a certain sum of money for 5 years at the rate of 8% per annum simple interest, then 90% of sum पूछा इसने B का। सबसे पहले हमें अमाउंट पता होनी चाहिए A की, कितनी अमाउंट क्या होती है हमारी, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अगर आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा तो पहले आप पढ़ लो इसको, अच्छा क्वेश्चन है ये, पॉज करके पढ़ लेना। सो 9100 प्लस 9100 क्या बोलते हैं 10% के उससे 3 सालों के लिए, 10% का दर 3 सालों के लिए अपॉन 100। तो भैया कितना आ गया 9100 प्लस 3 3 9 27, तो कितना आ गया प्लस करके 0 3 7 और 1 8 9 2 11 11,830। ये 11,830। अब देखो दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन को। इफ़ द अमाउंट ऑब्टेन बाय ए बाय इन्वेस्टिंग 91,100 रुपये फॉर 3 year एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। जो अमाउंट ऑब्टेन हुई 9100 को 3 सालों के 10% ऑब्टेन करने के बाद सिंपल इंटरेस्ट पे, वो इक्वल है अमाउंट ऑब्टेन बाय बी इन्वेस्टिंग अ सर्टेन सम of money for 5 year at a certain rate of simple interest 8% per annum। so ये 11,830 इक्वल है किसी प्रिंसिपल के
वो प्रिंसिपल कितने सालों के लिए इन्वेस्ट किया गया? 5 सालों के लिए 8% के उससे, तो 5 सालों के लिए 8% के उससे अपॉन 100, 8 5 40, 2/5, सो 11,830, 7p/5 प्लस कर लिया मैंने, तो ये क्या बना था p + 2/5p है ना। तो काट लो इसको यार, कट जाएगा। 7 1 7 और 7 6 42, 63 बच गया, 7 9 63। सो प्रिंसिपल कितना आ गया? 1690 इंटू 5 मल्टीप्लाई करने, क्योंकि मुझे लास्ट में कुछ और भी निकालने को कहा है। देन द 90% ऑफ द सेम इन्वेस्टेड बाय बी, ये तो प्रिंसिपल हुआ ना बी का जो इन्वेस्ट किया उसने, तो इसका 90% पूछा है उसने, तो 9/10 कर लो मल्टीप्लाई यार। कर लेना यार, जो भी आएगा इसका देख लेना, मैं कर ही देता हूँ, छोड़ो। 169 इंटू 45 है ना, 5 9 45। ऑप्शन नंबर किसी में 5 है क्या लास्ट में? यही यार, ये ऑप्शन अकेला ही का है, तो ऑप्शन बी ही आंसर होगा इसका। ये भी अच्छा क्वेश्चन था यार, ये इसमें 2 बातें निकालने के लिए कही इसने। सो अच्छा क्वेश्चन, और ये भी मेंस का सवाल है। तो अगर देख, पता क्या होता है, अगर आप यहीं पे क्वेश्चन करके जाओगे कि मेंस के मैंने करे, CDS के क्वेश्चन करे, तो कॉन्फिडेंस आपका इतना हाई होता है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता तो आप समझ जाओगे पढ़ते ही वहाँ पे, क्योंकि यार आपको पता है कि आपने इससे अच्छे क्वेश्चन भी टैकल किए हैं, बस वो है कि वहाँ पे एकदम से आपने नया क्वेश्चन देखा। सो मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको वहाँ पे अपने आप को मतलब डरना नहीं है और बिल्कुल करना है यार, क्योंकि एक घंटे में आपको मतलब एक्सप्रेस करना पड़ता है अपने आप को, पूरी साल की मेहनत। और मैथ में तो मुश्किल से मुश्किल 20 मिनट से 18 मिनट मिलती है, पूरे साल की मेहनत 18 से 20 मिनट में दिखानी है आपको। दैट्स वेरी डिफिकल्ट यार, ये क्वेश्चन एक पेज पे आया ही नहीं। A sum of 50,250 is divided into 2 parts such that the simple interest on the first part for 7/2 years, 7.5 year at 8.13% per annum is 5/2 time of the simple interest on a second part for 5/4 year at 8% per annum. What is the difference between 2 parts? क्वेश्चन मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। कोई एक टोटल अमाउंट है 50,250 रुपये, उसको इन्वेस्ट अलग अलग पार्ट में किया जाता है। पहले पार्ट को इस तरीके से इन्वेस्ट करता है आज 7.5 साल के लिए 8 से 1/3% की दर से, कि जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो दूसरे के 5/2 टाइम बराबर होगा, जो इन्वेस्ट किया गया है 5/4 ईयर के लिए 8% के उससे। सो पहले वाले मैं लेट कर लेता हूँ, पहले मैंने पार्ट एक्स इन्वेस्ट किया कितने, उससे 7.5 साल के लिए और 8.13% के उससे, x/100। 7.5 को क्या लिख सकते हैं, 7 2 14 और 15/2, 8 3 24 और +1 25/3, ये बराबर होगा 5/2 टाइम किसके, y के। जो मैंने y प्रिंसिपल यहाँ पे इन्वेस्ट करा, क्योंकि इसने मुझे x और y के बीच का अंतर पूछा है, तो y की वैल्यू क्या हो, सॉरी y की वैल्यू कह रहा हूँ, कितने समय के लिए किया गया है, 5/4, 5 4 20, 21/4, 21/4 इंटू 100 कर लेता हूँ पहले ही, कितना 8% के उससे दर। तो x और y के बीच का अंतर निकाल रहा है हमें यहाँ। काट लो भैया, 2 से 2 काटो, 5 से 25 काटो 5 बार, 5 3 से 5 काटो 5 बार, 100 से 100 काटो, 4 से 8 काटो 2 बार, 21 दूनी 42, सो 25x बराबर 42y। सो x रेशो y की वैल्यू क्या कह सकते हो आप यहाँ से, x की वैल्यू 42, y की वैल्यू 25। इन दोनों के बीच का अंतर पूछा है उसने। अगर आप इन दोनों का सम करते हो क्या आएगा, 5 और 2 7, 4 और 2 6। इसकी वैल्यू उसने दे रखी है 50,250, 50,250 इसने वैल्यू दे रखी है। और इसने पूछा क्या है आपसे, इन दोनों के बीच का अंतर। तो इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, और तो 25 से 35, तो 15 और 17, तो 17 पूछा है। तो सबसे पहले आप इसको डिवाइड कर लो, 50,250 को डिवाइड कर लो 67 से, कितना आएगा 67, अरे 70 मान लो इसको, 70 मान के 7 49 7 56 750,
तो इंटू 750 कर लो यहाँ पे भी 0, 7 5 35, 7 7 49 और 352, 52 प्लस 1 52 1 और 57 और 5 के ऊपर 7 5 12,750 आपका आंसर आ गया इसका। ये भी 2022 मेंस का है CGL का। जो भाई अभी मेरी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनकी बहनें जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए एक अच्छा क्वेश्चन है ये भी। हाँ उनके लिए अच्छा क्वेश्चन है ये भी, मेरे लिए भी अच्छा क्वेश्चन है। मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ यार, मैं बस ये यहाँ पे इसलिए पढ़ाता हूँ कि मुझे ये काम अच्छा लगता है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सम ऑफ ₹8,400 अमाउंट्स टू ₹11,046 at 8.75% per annum simple interest in a certain time. What is the simple interest on the sum of ₹960 at the same rate for the same time? कुछ नहीं है यार, पहले वाले रेट से, पहले वाले केस से इसने पूछा है कि टाइम क्या होगा, दूसरे वाले केस में उस वाले पे इंटरेस्ट निकालना है। ये भी 2019 मेंस का सवाल है। सो निकाल लेते हैं। 8,400 इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया? 8,1600 और 2646, 2646 यही होता है ना? हाँ, कभी मैं गलत ना कर दूँ। आजकल मेरी कैलकुलेशन ज़्यादा अच्छी चल रही है यार, मैं बेसिक से करूँगा इसको। 8,400, 6 4 10 में से 4 गया 6, तो यहाँ पे बच गया 10। हाँ 2 2640 सही है। अच्छी कैलकुलेशन। सो 8,400 कितने रेट के उससे 8.75 टी टाइम के लिए, यहाँ से टाइम आएगा आपका अपॉन 100, हटाया पॉइंट आ गया 100, 100 से 100 कटा, काट लो भैया। तो काटोगे तो आप इसको कैसे? 25 चौका 100, 25 तिया 75, 25 पंजे 125, तो ये भी 7 से कटेगा क्या? 7 3 21, 7 3 21, ओ 5 बचेगा, 7 49, 7 7 49। अरे मैं क्या कर रहा हूँ यार, 7 से काटो 26, 7 या 21, 5 बच गया, तो 54 को अगर मैं काटूँ 7 7 49, 5 बच गया, 7 8 56 कट गया, 7 5 35 कट गया। सही है, ठीक है। तो अगर मैं इसको 84 से काटना कोशिश करूँ, ये क्या हो गया? अगर मैं इसको 84 से काटने की कोशिश करूँ तो अगर मैं 80 मान लेता हूँ उसको, 8 4 32, 8 5 40, 4 है ना? तो इसको भैया कैसे करें हम? इसको मैं काट लेता हूँ ना, 21 210, 3 7 जा 21, 3 या फिर 7 3 जा 21, 7 5 जा 35, 7 4 जा 28। काट लो इसको भी, कितना आया? 18 पॉइंट। तो टाइम की वैल्यू आ गई आपकी 18.5। होपफुली मैंने सही निकाली हो, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन काफ़ी गलत होने के चांस है इस बार। ये टाइम आप इस बार इसमें पुट कर लेना, 18.5 इंटू क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम 8.75 अपॉन 100 अपॉन यहाँ से भी हट के 100 आ गया। मैं करके देखता हूँ, अगर गलत होगा तो मैं आपके ऊपर छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे आगे भी कराना है। कैलकुलेशन देख लोगे आप लोग। सो काट लो इसको भी यार। 24 25 25 से काटोगे तो 25 दिया 75, 12 और यानी कि 25 25 पंजे 125, 5 7 जा 8। तो क्या मुझे लग रहा है गलत है मेरा। इंटरेस्ट कितना आया? 24 इंटू 18 इंटू 7। तो अगर मैं 24 इंटू 18 करूँ, 24 से कम, 24 इंटू, तो अरे सीधा आखिर लास्ट यूनिट डिजिट देखता हूँ ना मैं। 7 8 56, यहाँ तो 6 आ गया, 6 4 24। ऑप्शन डी आंसर होगा इसका आपका, सीधी बात। करते ही नहीं हम कैलकुलेशन, भाड़ में जाए। सो ये भी मेंस का सवाल था 2019 का। और इसमें आप देखा होगा, मैंने आपको वही बात बताई थी कि आपसे इस एक से टाइम निकलवाया और दूसरे में टाइम पुट करके इंटरेस्ट निकलवाया। सो बेसिक क्वेश्चन था ये भी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पहले से ही सोल्व कर रखा है मैंने, क्योंकि मैं पहले ही सोल्व करता हूँ क्लास में आने से, कि गलत ना बता दूँ मैं। समझा देता हूँ फिर भी। अ सम ऑफ ₹10,500 अमाउंट्स टू ₹13,825 इन 4/5 year at a certain rate of percent per annum. What will be the simple interest on the same sum for 5 year at double earlier the rate? ये आप इसको अरे नेगलेक्ट कर दो यार, मैं काला पेन चला देता हूँ उसके ऊपर, रुको। ये पूरा काले के ऊपर मैं सफ़ेद से लिखूंगा अब, है ना। पेंटिंग भी अच्छी करता हूँ मैं। सही है, नाइस, अच्छा लग रहा है यार ये तो। आगे से मैं ब्लैक स्लाइड बना के लाऊंगा फिर। सो देखते हैं। 10,500 अमाउंट्स टू 13,885। सो कितना इंटरेस्ट मिला उसको? 10,500 से 13,500, 3,000, 3,000 और 325, 3,325 उसको इंटरेस्ट मिला। किस पे? 10,500 पे। कितने टाइम के लिए? 5 थी, 15 और 4 19/5 किसी रेट से अपॉन 100। 0 से 0 काट लिया। अगर आप 5 से इसको काटोगे 105 को तो 21 आएगा, है ना। अगर 325 को 21 से काटोगे तो आपका 21 तो 175। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गया आपका? 175 अपॉन 21। कटता है क्या? 7 और 5 12 13 नहीं, 2 3 नहीं कटेगा ये तो। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया इसका। देखते हैं अगले वाले क्वेश्चन में कैसे कर सकते हैं इसको पुट, है ना। सेम व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम। सो 10,500 के लिए सेम सम कितने टाइम के लिए? 5 सालों के लिए। डबल अर्लियर रेट तो 175 इंटू 21, डबल कर दिया मैंने इसको रेट को, है ना, तो डबल हो गया। अब काट लो। 21 पंजे 125, 5 और 5 25, या फिर मैं इसको ना करके मल्टीप्लाई, मैंने अच्छा करा, मैंने डिवाइड नहीं किया, नहीं पॉइंट बनाता हूँ वहाँ पे, है ना। तो 175, 150, 150, 300, 350 तो यहाँ से आ गया। और 5 और 5 25, तो 350 इंटू 25 अगर आप करोगे तो 550, 5×5 = 25, है ना। एक ही ऑप्शन है इसमें 50 है लास्ट में, तो यही हो सकता है। फिर भी मैं पूरा मल्टीप्लाई करूँगा, मुझे डाउट है इस बार। तो 0 से 0, 5×5 = 25, तो कितना आएगा ये? 5×5 = 25 और 3×2 = 6। यही आंसर है, 8,750। सो ये भी अच्छा क्वेश्चन है यार। और कई बार मैंने देखा, आपको बताता हूँ, अगर किसी से कहीं पुट करवा के, किसी से कोई चीज़ रेट निकलवा के और वो आपको लग रहा है पॉइंट में आएगी, तो डायरेक्ट उठा के ऐसे पुट कर दो यार, वो कहीं ना कहीं कटेगी, है ना। सो मैंने वही किया इस बार, और जो मैंने पहले कर रखा था वो गलत था। सो ये भी CGL मेंस 2019 का क्वेश्चन आपके लिए। सो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे कभी कभी बीच में कुछ नेचर्स कॉल भी आ जाती है और जाना पड़ता है नेचर कॉल के लिए, तो वो अभी हुआ था। अ सम ऑफ ₹27,000 इज डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स A and B such that the simple interest at the rate of 15% per annum on A and B after 2 year and 4 year is respectively equal. The total interest received together from A and B, किसी एक का निकाल लो फिर दूसरे का भी निकल जाएगा। इस सबसे पहले आपको प्रिंसिपल पता होना चाहिए। सो लेट्स से मैंने x वाला 15% के उससे 2 सालों के लिए करा अपॉन 100। दोनों का इंटरेस्ट उसने सेम कहा है, तो एक y वाला मैंने 4 सालों के लिए 15% के उससे करा है, तो 100 से 100, 15 से 15, 1 से 2, x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई 1, रेशो कंपेयर, तो टोटल कितना हो गया 3। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है? 27,000। तो मैं यहाँ पे 9,000 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ।
इसने एक बात बीच में मेंशन की है कि देखो आप पढ़ो, 2 parts A and B such that the simple interest on rate 15% per annum on A and B after 2 year and 4 year is equal। इंटरेस्ट इक्वल है। अब आपको दोनों की कैपिटल तो पता चल गई, यानी कि प्रिंसिपल तो पता चल गई, 18,000 और 9,000, किसी एक का निकाल लो, उसका डबल कर देना। टोटल इसने आखिर में पूछा है ना, द टोटल इंटरेस्ट रिसीव टुगेदर फ्रॉम ए एंड बी। सो 18,000 इंटू कितना, 2 सालों के लिए 15 उससे अपॉन 100 इंटू 4, अरे 4 कह रहा हूँ, दुगना है ना, 100 से 0, 15 टू द 30, 18 टू द 36, 18 3 जा 54, 5400 इंटू 2, 10,800। ऑप्शन नंबर डी, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये CPO 2020 का क्वेश्चन है। सो भैया आप लोग अब तक होपफुली आप लेक्चर को एंजॉय कर रहे होंगे, और अगर एंजॉय कर रहे हो तो बीच में लेक्चर को रुक के जाके कमेंट सब्सक्राइब शेयर ठोक दो है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन टेक अ लोन ऑफ 6,000 रुपीज़ फ्रॉम हिज फ्रेंड ऑन 1 January 2019 with the condition that he will repay with accrued simple interest at 6.25% as and when the interest touches 75। सो किसी एक आदमी ने किसी से 6,000 का लोन लिया 1 जनवरी 2019 को, किसी एक कंडीशन पे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 6.25, और जब भी इंटरेस्ट 75 को टच करेगा मैं आपको तुरंत वापस कर दूंगा। तो वो कब वापस करेगा उससे ये पूछा गया है ना। सो इंटरेस्ट तो इस क्वेश्चन में मेंशन किया है 75, यहाँ पे कलर शो नहीं हो रहा होगा, लाइट है ना, तो ये भी नहीं चल रहा, कौन सा कलर लिया जाए भैया, ब्लैक ले लेते हैं। सो 75 इंटरेस्ट 6,000 पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.25 अपॉन 100 इंटू टाइम ही उसने पूछा है हमसे। सो बटा के 2 0, 2 से 2, 1 से 1 कट गया, 3 5, 25 25 25 का स्क्वायर 625, 25 तो यानी कि 125 है ना। तो 25 टी की वैल्यू आ गई 1/5, ये ईयर में आई। अब हमें तो मंथ में पूछा है ना इसने, कौन से मंथ की कौन सी डेट, तो हम इसको मंथ में चेंज कर लेते हैं भैया, सिंपल एज दैट। तो 1/5 को क्या लिख सकते हो, ईयर है तो उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मंथ में हो जाएगा, तो 1/5 इंटू 12, तो 12/5। इसको और क्या लिख सकते हो आप, 2 + 2/5 लिख सकते हो। 2 तो महीने हो गए और 1 महीने का बीच का हिस्सा, कुछ ऐसा मान के चल सकते हो आप। 2 महीने तो हो गए कंप्लीट, जनवरी फरवरी पूरे कंप्लीट हो गए। अब स्टार्ट होता है मार्च का महीना। मार्च का महीना के अगर 2 हिस्से करते हैं, 5 हिस्से मान के, तो 10 या 15 के बीच में, तो एक ही ऑप्शन बैठ रहा है आपका मार्च का, और वो भी 2019 वाला 15 मार्च का। सो ऑप्शन डी आपका आंसर, MTS 2021 मल्टीटास्किंग स्टाफ, पता नहीं क्या होता है, ब्ला ब्ला ब्ला। A sum was invested at simple interest at X% per annum for 1/2 year, यानी कि 2.5 ईयर के लिए। Had it been invested at X + 3% for the same time, it would fetch 585 more the simple interest on the same sum for 2/3 year at 4%। कुछ नहीं यार, बस बकवास करके सबसे पहले आपसे प्रिंसिपल निकलवाया। कितना टाइम बोला है उसने, असम वाज इन्वेस्टेड X% पर एनम फॉर 2.5 ईयर। अगर हर साल वो कहता है कि 3% का रेट बढ़ता है, तो 2.5 साल में अगर वो 3% का रेट पर एनम के हिसाब से रेट बढ़ाए तो उसको 585 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो 3 इंटू 2.5% के हिसाब से अगर बढ़ाए तो उसको 585 एक्स्ट्रा मिलते हैं, तो 7.5% के हिसाब से 585 एक्स्ट्रा मिलते हैं उसको। अब कलर चेंज करते हैं, ग्रीन से करते हैं, बहुत देर हो गया यार। तो 75/10 बराबर 585। तो क्या कर सकते हो आप इसको, 15 5 = 75, 15 3 = 45, और 59 = 35, 1% की वैल्यू आ गई 80 मान के, 42 × 80 तो 78। तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई आपकी,
7800, ये आपका प्रिंसिपल आ गया। तो इसी ने कहा है कि अगर 4.42/3 ईयर के लिए 14% के उससे, सो कर लेते हैं भैया। 7800, 3 4 12, 13 14, 14/3 इंटू 14% के हिसाब से अपॉन 100, 0 से 0, तो काट लो इसको। 3 7 8 और 7 15, तो कट जाएगा। 3 2 6, 3 6 18, 14 का स्क्वायर 196 इंटू 26, 6 6 36। तो ऑप्शन नंबर ए की ऑप्शन है, इसमें लास्ट में यूनिट डिजिट 6 है, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा आपका 5906, है ना। सो जब हमें पता है मल्टीप्लाई क्यों ही करनी, जब लास्ट में यूनिट डिजिट 6 आ ही रही है, सो है ना, उठा के आंसर पटक के मारो। सो भैया आपको लेक्चर में मज़ा आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजेश इन्वेस्टेड 10,000 रुपीज बाय डिवाइडिंग इनटू 2 डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्कीम A and B at a simple interest rate of 8% and 10% respectively. If the total interest earned in 2 years is 61680, then the amount invested on scheme A. अच्छा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए आपको एक टॉपिक का पता होना चाहिए, मिक्सचर एलिगेशन। उससे 1 सेकंड में आप कर लोगे इसको। 1 सेकंड नहीं बोलते, 30 सेकंड में कर लोगे, है ना। ज़्यादा हो गया ज़्यादा फैकम फैकी हो गई। सो जिसको पता है वो उसके लिए कर देता हूँ मैं। 8 दूनी 16%, 10 टू 20% है। 2 साल के लिए 8 दूनी 16, तो ये भी इसके लिए है ना 20%, तो 1680। तो 16% निकाल लो, 10,000 का कितना होता है, 10% होगा 1,000, तो 1600 हो गया। ये 2000 हो गया, कैपिटल है ना। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 80। ये क्या हो रहा है, जूम ज़्यादा हो गया, 80। ओ ये 1700 मान लो इसको, 320, 4:1, 5 की वैल्यू कितनी है, 10,000, 10 के इंटू 2 के। तो उसने क्या पूछा है, तो द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम ए, स्कीम में हमारी ये वाली है ना, तो 2K की मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें। 8K आपका आंसर आ गया। 8K बोले तो 8,000 रुपये। ये भी CPO 2023 का क्वेश्चन है, फर्स्ट शिफ्ट का। हाँ, सो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the total simple interest on a sum of rupees 1400 for 4 years at the rate of interest X% per annum and on the same sum for 2 years at the same rate is 672, then value of X पूछिए। अरे कुछ नहीं यार, 14, 4 और 2 6, सीधा प्लस करके हमारा ना 1 सेकंड में। सो 1400 अपॉन 100। इसने क्वेश्चन में बोला क्या है वो तो समझ लो पहले आप, मैंने वो समझाया नहीं। 1400 रुपये 4 साल के लिए और प्लस 2 सालों के लिए इन्वेस्ट किया गया X% के उससे, और उसको इंटरेस्ट मिला 672। तो उसने कहा है X% की वैल्यू क्या होगी, तो वो बताना है हमें। कितने सालों के, 4 और 2 6, टोटल 6 साल हो गए, इंटू X, 0 से 0, 6 1 6, 6 1 6, 6 2 12, 2 7 56, 7 8 जा। X की वैल्यू आ गई 8%। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 8%। हाँ भाई, मैं क्वेश्चन हर एक चार्ट के बनाता हूँ, देखो मतलब है ना, फिंगर भी दिख रही है इसमें मेरी। A certain principal at the certain rate of in time, the ratio of principal and amount become 4:5। किसी एक certain टाइम के लिए प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो 4:5 हो गया। फॉर द सेम प्रिंसिपल एंड सेम टाइम सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर 3 years, नाउ इट्स बिकम 5:7। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे क्वेश्चन दाता ने पूछा है हमसे, तो भैया करते हैं इसको भी। इनिशियली कहता है 4:5 है प्रिंसिपल और अमाउंट, जब उसमें 3 साल का इंटरेस्ट जुड़ता है देन वो हो जाता है 5:7। अब इसमें आपको एक बात देखनी है कि कुछ भी हो जाए यार, प्रिंसिपल तो सेम रहेगा ना। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि दोनों जगह प्रिंसिपल अलग अलग हो। सो दोनों जगह प्रिंसिपल को सेम करते हैं। 4 5 जा, 5 4 जा, सो 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, तो कितना 4 5 जा 20, 7 4 जा 28। 3 साल में कितना बढ़ा, 3, तो 1 साल में कितना बढ़ता होगा, 1। तो हमारा इनिशियली प्रिंसिपल था 20, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा हम किस पे निकालते हैं, प्रिंसिपल पे, है ना।
1/20, 1 बढ़ रहा है 20 पे, तो और करके क्या कह सकते हैं हम इसको 5%। अरे सीधा 1/20 इंटू 100 मारो, 5% है ना। कर रहे हो यार आप लोग, रिवीजन कर रहे हो तो बेस्ट ही हो गया आप लोग, है ना। सो इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है हमारे सामने। द कैश प्राइस ऑफ अ पेन इज ₹9, बट इट कैन ऑल्सो बी परचेज ऑन 10 मंथली इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹1 ईच। फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या सिनेरियो कह रहा है और क्या चल रहा है इसमें। कोई पेन 9 रुपये दे के ख़रीदा जा सकता है इंस्टेंटली। अगर उसको हम क्या बोलते हैं उसको, अरे EMI या उन पे लेते हैं हर महीने किस्तों पे, तो अगर हर महीने एक रुपया दे 10 महीने तक, तो हम उस पेन को खरीद सकते हैं, है ना। अगर एक साथ दे तो 9 रुपये, अगर 10 महीने तक फिर हमें एक रुपया देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट कितना मिल रहा है हमें? 1। हम मतलब उसको इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं? 1। सो अब इसमें एक बात आपको समझनी होगी कि 10 महीने है तो 10 महीने का अलग अलग इंटरेस्ट जुड़ता जाएगा। कैसे? क्योंकि आप ऐसे समझो ना, पहले महीने जब उसको मुझे देने थे 10 रुपये, पर मैंने दिए 1, तो कितने बचे? 9। फिर अगले महीने बचे कितने? 8, तो फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, 3, फिर 2, फिर 1। ऐसे तो आप हर एक महीने का अलग अलग इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा आपको, है ना। ये 10 गलत किया। सो कितने महीने की बात हो गई? 1 2 3 4 9। तो कर लो यार सिंपल इसको भी। 10, हाँ 10 आएगा क्योंकि 10 महीने की बात करी ना। ओ करते हैं इसको भी। 1 इंटरेस्ट मिला उसको, है ना, क्योंकि ये 1 हमने उसको देखा 10 महीने में 1 रुपये देता है तो 1 मिलता है। यह क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट में असल में इंस्टॉलमेंट करना और समझाना थोड़ा सा टिपिकल पड़ जाता है। सो इनका सम कर लो, आपको पता होगा। अगर नेचुरल सम ऑफ n नेचुरल नंबर का 10 इंटू 11/2 इंटू 5 55। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है यही तो पूछा है उसने। कितना टाइम हर एक महीने के लिए? एक महीने के लिए तो 1/12/100, 5/11, है ना। गलत कर दिया क्या मैंने? अरे मैंने गलत उल्टा लिख दिया, सॉरी। तो ये कितना आ गया? 11, ये 20, है ना। तो गलत कर दिया क्या हमने? कुछ तो गलत कर दिया। गलत कर दिया, अब समझा मैं। सो ये क्वेश्चन ऐसे करते हैं कि मतलब जब वो स्टार्टिंग में पैसे दे रहा था, तो फर्स्ट महीने में जब वो पैसे देता है तो उसको कितने बचे? 9, फिर बचे 8, फिर 7, फिर 6, ऐसे ऐसे करके 10 महीने तक चले। बट अगर ऐसे देखा जाए तो क्या बोलते हैं उसको? 8 कह रहा हूँ, 7 6 5 4 3, अरे क्या कर रहा हूँ मैं यार, 5 4 3 2 1। ऐसे हर एक महीने की प्रिंसिपल अलग होगा। बट आप देख रहे होगे ये तो 9 नंबर है, तो यानी कि 9 महीने की बात हुई। पर क्वेश्चन में तो कह रहा है वो 10 महीने की बात है, तो 1 महीने का वो 1 रुपया एक्स्ट्रा इसलिए दे रहा है क्योंकि वो इंटरेस्ट है ना। पर कैपिटल तो हमारी 9 महीने चली ना। सो 1 इंटरेस्ट है। तो n नेचुरल नंबर का सम आपको पता है, 9 इंटू 10/2, 9 5 जा 45। हर महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना तो 1/12/100, 9 कितना आ गया? 20, 9 3 तिया 4। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? 20 चौक 80, ऊपर 3 जाके 80/3%। मैं इसलिए तो 10 में याद देखा होगा, आपने कन्फ्यूज होता 2 बार। सो अरे दोबारा आ गया कि सेम? नहीं, अलग अलग। द कैश प्राइस ऑफ अ पेन इज ₹10, बट इट कैन ऑल्सो बी परचेज ऑन 11 मंथली इक्वल इंस्टॉलमेंट ₹1। फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। सो वही बात है, क्योंकि हमें तो 10 रुपये देने हैं, तो 1 रुपया तो उसको इंटरेस्ट का मिला। सो 10 9 ऐसे आपको मैं समझाता, 1 तक जाएंगे हम, है ना। ये समझाने के लिए लिखता हूँ सिर्फ आपको मैं। कितना इंटरेस्ट दे रहा है? 1। आपको पता है शुरू के n नेचुरल का नंबर 10 इंटू 11/2 55। तो r इंटू 1/12 इंटू 100, 5 कह रहा हूँ 11/20, 12 2 24, 240/11 आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया ये।
सो भैया होपफुली आपको समझ आ रहा होगा ये इंस्टॉलमेंट वाला टाइप भी, ये थोड़ा अच्छा और पेपर में एकदम से कैच करना मुश्किल से हो जाता है, इसलिए मैं कुछ क्वेश्चन इसके लिए हालांकि कम आता है ये वाला, बट आ जाए तो आने अपने को आना चाहिए ना। पर्सन हैज़ अ सम ऑफ रुपीज़ 1,45,600 is to be divided among his two sons at the age of 15 year and 13 year now. Both of them invested at the share on simple interest at the rate of 10% per annum. If the both of them get equal amount when they attain their 18 year of age, then the original share received by younger son. सो क्वेश्चन को मैं आपको हिंदी में बताता हूँ क्या बोल रहा है। किसी एक आदमी ने 1,45,600 रुपये अपने दो बच्चों के खातों में इन्वेस्ट किए, जो कि एक बच्चे की उम्र है 13 साल और जिसकी दूसरे की उम्र है 15 साल, और जिस रेट से इंटरेस्ट किया गया वो रेट है 10%। और इस तरीके से इन्वेस्ट किया गया कि जब वो 18 साल के होते हैं दोनों, तो दोनों को अमाउंट सेम मिलता है। अमाउंट बोले तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों का सेम होता है। तो क्या बोल रहा है, छोटे वाले बच्चे के खाते में, यंगर बच्चे के खाते में उसने कितने पैसे इन्वेस्ट किया। सो मैंने आपको बताया था इनिशियली, आपको एक कॉन्सेप्ट है ना, जब वेन एवर अमाउंट इज सेम, है ना, वेन एवर अमाउंट इज सेम। सो P1 रेशो P2 1/, आपको बताया था 100 प्लस R1 T1 1/100 प्लस R2 T2। सो P1 रेशो P2 1/100। R1 क्या है 10%। अगर ये 15 साल का है तो इसके बचे हुए कितने, 3 साल बचे ना इसके पास 18 साल की उम्र होने से पहले, तो इसके 3 हो गए, तो 10 3 जा 30। और जो छोटा है उसके पास कितने बचे, वो 13 का है, अभी 18 का होने उसको 5 साल बचे, तो 130 और अपॉन 150। सो 15 रेशो 13 28 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 28 की वैल्यू उसने दे रखी है कितनी, 1,45,000, 1,45,600 या कितना 600। सो डिवाइड करते हैं इसको, 28 5 जा 1,45,000 को अगर 28 से करें डायरेक्ट, यार क्या गलत कर रहा हूँ मैं आज, कैलकुलेशन आज मेरी बड़ी गंदी चल रही है। 30 मान के देख लेते हैं, अगर 30 मान के देखें तो 30 पंजे 150, पर हमारे दो का मैं तो 5 दूना 10, 10 कम हो जाएगा 140 है ना। सो कितना बनता है 5,200। तो ये छोटे वाले बेटे के खाते में कितना जमा करा उसने, तो छोटे वाले का रेशो हमारा ये वाला था, है ना। सो कर देते हैं इसमें मल्टीप्लाई 5,200 की, तो 0 0 3 2 जा 6 2 1 जा 2 5 3 जा 15, तो 17 5 1 जा 5 6 67,600 रुपये करे जमा उसने। और बड़े वाले बेटे के खाते में उसने ज़्यादा पैसे जमा करोगे। ये आप ऐसे समझ सकते हो कि जब दोनों को इंटरेस्ट सेम मिल रहा है और एक के पास टाइम कम है, एक के पास टाइम ज़्यादा है, तो जिसके पास टाइम कम है उसको ज़्यादा अमाउंट देनी पड़ेगी ना, क्योंकि दोनों का इंटरेस्ट सेम हो जाए और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दोनों का सेम है ना। सो ये क्वेश्चन आप लोग खुद करना और मुझे इसका आंसर शेयर करना, है ना, कमेंट बॉक्स में। सेम ही क्वेश्चन है यार ये। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम 4 टाइम इन 12 ईयर व्हेन इट्स इन्वेस्टेड एट द सिंपल इंटरेस्ट, इन हाउ मैनी ईयर विल इट बिकम 10 टाइम ऑफ इट सेल्फ एट द सेम रेट। सो 12 ईयर में कितनी हो गई वो 4 टाइम, तो 10 टाइम पूछा है। मैंने आपको बताया था कि एक कम क्यों मानते हैं, है ना। एक कम इसलिए माना जाता है क्योंकि एक तो खुद था और जब उसमें 4 टाइम हुआ तो वो कितना बढ़ा 3, तो कितनी की मल्टीप्लाई हुई 3, तो यहाँ पे भी 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 36। अरे क्या हुआ, तो वैल्यू कितनी आ गई 36 ईयर, आपका आंसर। अ सम ऑफ मनी बिकम 3 टाइम इन 4 ईयर, देन इन हाउ मेनी ईयर इट विल बिकम 13 टाइम। सो 4 ईयर में कितनी हो गई वो 3 टाइम, देन 13 टाइम कितने हो गए 2 और 6 सॉरी 12 है ना, एक एक कम 2 6 4 6 24 ईयर, आपका आंसर।
और भाई बताना सच में, कमेंट बॉक्स में रिव्यू देना कि सच में समझ आया नहीं। अगर समझ में नहीं आया तो मैं कहाँ पे गलत था या कहाँ पे मैंने मेरी कमी है कि मैं इम्प्रूव करूँ। भाई मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है, सीधी बात ये है ना। आप लोग बिल्कुल खुल के बताना कि भाई अगर आपको लगता है कि मैं नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, भाई जैसा मन करे ऐसा रिव्यू देना, पर रिव्यू जरूर देना, क्योंकि मैं अपने आप को इससे फिर बेटर करने की कोशिश करूँगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सेल फोन इज अवेलेबल ₹4,600 और ₹300 कैश डाउन पेमेंट एंड टुगेदर विद 360 टू बी पेड आफ्टर 2 months, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो क्वेश्चन कहता है कि आप एक फ़ोन को ₹600 पूरा कैश में खरीद सकते हो, और अगर आपको EMI के थ्रू यानी कि उसके थ्रू जो भी होता है ये, अगर आप उसको ₹300 अभी दोगे नकद एंड देन ₹360 2 महीने बाद दोगे। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता चल रहा है यहाँ पे इंटरेस्ट कितना बन रहा है, ₹60, क्योंकि 300 तो जमा कर दिया, 300 पे 360 दे रहा है तो ₹60 का इंटरेस्ट बन रहा है। कितने पे बन रहा है, प्रिंसिपल कितना है हमारा 300 पे, तो और रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने हमसे पूछा ये कितने महीने बाद दे रहा है, 2 महीने बाद, तो 2 महीने का ही है ना निकालना। 2 महीने के हिसाब से 1/12, तो 1 महीने का होता है 1/12, तो 2 महीने का होगा 2/12 है ना। सो 0 से 0, 3 4 12, 2 रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 120%। 120% है, काफ़ी ज़्यादा है ना। ऑप्शन नंबर बी। सो ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, थोड़ा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में दिया, देखते हैं भाई। A bank charge a simple interest for ₹K at the rate of R1/2 for n square year. ठीक है। Another bank charges a simple interest of for L rupees at the rate of R3/2 for n cube year and give the same interest. Then find K and L. K रेशो L की वैल्यू निकालनी है। सीधे है, दोनों का इंटरेस्ट बराबर है तो दोनों को बराबर निकल के रख के चलते हैं हम सिचुएशन को। सो K इंटू R⁻1/2 इंटू n स्क्वायर अपॉन 100। दूसरे में कहता है L इंटू R⁻3/2 इंटू n क्यूब अपॉन 100। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं भैया जी। 100 से 100 कटा, n स्क्वायर से यहाँ पे बचा सिर्फ n है ना, समझ गए होगे। तो यहाँ पे क्या बचा, KR1/2 L। अब आप 3/2 को क्या लिख सकते हो, आपको पता होगा कि अगर मैं इसको R इंटू R1/2 लिखूँ कोई दिक्कत तो नहीं होगी। क्यों, क्योंकि दोनों का पावर अगर बेस सेम है तो पावर ऐड होती है ना। 1 + 1/2 आपने सुना होगा, 3/2 है ना। अगर दोनों की बेस सेम होती है तो पावर ऐड होती है, सर्ड एंड इंडाइसिस में पढ़ा होगा आपने। सो R⁻1 इंटू R⁻3/2। सो अरे 3/2 कह रहा हूँ, R⁻1/2। सो काट लिया मैंने, और यहाँ पे n भी बचा था, तो K रेशो L की वैल्यू क्या आ गई, R इंटू n रेशो 1। आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल। अब ये क्वेश्चन आप लोग खुद करके लेना, ये मतलब आपको करने में मजा आएगा। अगर मैं इसको बता दूंगा फिर आपको मजा नहीं आएगा, जो मैंने बताया उससे हो जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन मार्क लिख देना, मैं आपको इसका सॉल्यूशन भेजूंगा। ट्राई जरूर करना आप इसको, ये मैंने इसलिए देखो मार्क कर रखा है यहाँ पे कि ये देना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 20 months एट द रेट ऑफ 19.2 per annum exceed the simple interest on the same sum for 15 months 11.2 per annum by 292 रुपीज़। कुछ नहीं, दोनों सिचुएशन का डिफरेंस दे रखा है उसने, 2,920 रुपये है ना। तो क्या पूछा उसने, प्रिंसिपल है ना। सो 2920 बराबर P इंटू 20 इंटू 19.2 अपॉन 100। हमारा मंथ यहाँ, हमारा टाइम मंथ में दे रखा है तो ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे हम। सो यहाँ पे भी करते हैं, P इंटू 11.2 इंटू 15 महीने अपॉन 100 इंटू 12। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 10, यहाँ से भी पॉइंट हटाएंगे तो 10। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था अभी विंडो में बैठ के, बड़ा खतरनाक तूफान आया यार, आवाज़ आ रही होगी आपको भी माइक में।
सो करते हैं भैया। अब देख लेना, मतलब यार इसको अब इसमें से आपको मैं कैसे बताऊँ यार, इसको मैं 3 × 5 लिखूँगा, इसको 5 × 4 लिखूँगा, फिर मैं कॉमन लूँगा एक चीज़ में से। देखते हैं, चलो थोड़ा सा बता देता हूँ एक स्टेप और। 2920 मेन मोटिव है मेरा आपको रिवीजन करवाना, हर चीज़ रिकॉल करवाना। अब कैलकुलेशन तो आप खुद ही करोगे। P × 5, फिर इसको मैं 4 के हिसाब से तोड़ूंगा या फिर 16 के हिसाब से भी तोड़ सकता हूँ, क्योंकि है ना ये दोनों 16 के मल्टीपल है। देख लेना आप, है ना। यहाँ से बस P की वैल्यू निकालनी है आपको, जो P की वैल्यू निकालोगे नियरेस्ट पॉइंट में आएगी उसके आसपास लगा देना। जहाँ तक मुझे याद है मैंने इसको सोल्व किया था लेक्चर आने से पहले, तो ये आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर C। और सही है यार, C है, हाँ मैंने ध्यान नहीं दिया, आंसर भी लिखा है 16 आपका आंसर। अगर इसका पॉइंट में देखा जाए, मतलब आपका आंसर आएगा इसका 16,222 करके कुछ आएगा, है ना। और इसने नियरेस्ट पूछा है 100 के, तो 16,200 आपका आंसर आएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिव्यांश इन्वेस्टेड 1/4 ऑफ हिज कैपिटल एट 10% and 1/5 of capital and 20% and remaining 30% of simple interest per annum respectively. If the annual income is 3,220 रुपये, then find the capital। क्या इन्वेस्ट करी, लेट हमने कैपिटल मान ली 20। अब मैं आपको बताऊंगा कैपिटल मैंने क्यों 20 मानी। 4 और 5 इसका ऐसा मल्टीपल मान लो कि जब आपको फ्रैक्शनल में इसको तोड़ोगे तो आपको दिक्कत ना हो। 4 5 या 20, आपने सीधा कैपिटल मान ली 20। मैं 40 मान सकता हूँ, मैं 60 मान सकता हूँ, 20 का कोई भी मल्टीपल मान लो, 20 का n मल्टीपल मान लो, है ना। देखो आपको हवा की कितनी आवाज़ सुनाता हूँ, कितनी तेज है। ऐसा लग रहा है मेरी विंडो में कि जो फाइटर जेट होता है ना वो स्टार्ट होता है, वो वाली फील आ रही है। मैंने कई बार मैं वीडियो में देखता रहता हूँ फाइटर जेट की। सो 1/4 ऑफ इस कैपिटल, 1/4 20 का क्या होता है 5, अरे सीधा सीधा 1/4 ऑफ 20 तो 5 कितने परसेंट के लिए, 10% के हिसाब से करता है, तो 50%। 150 यानी कि 4 कितने उससे 20% के 80%। रिमेनिंग करता है, रिमेनिंग कितना बचा 11 करता है 30% के उससे, तो 330, 410, 460, टोटल 460% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इन तीनों को मैंने पल्स किया 3,220। तो निकाल लो भैया। एक इसको किससे कटेगा, 46 का कितने से कटेगा, 460 तो 230, 5 से 2 कटे, 5 से ज़्यादा से जाएगा 6, 7 से जाएगा ये। अरे साल मैंने इरेजर क्यों कर दिया, भयंकर तूफान आ गया भैया। आप सुन पा रहे होगे कितना खतरनाक आवाज आ गया, ऐसा लग रहा है सच में फाइटर जेट चल रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, अरे इसको करते हैं। तो 7 बार गया ये, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 7, 100% की वैल्यू कितनी आ गई 700, है ना। बट इसने पूछा है कि उसकी कैपिटल कितनी थी, हमने मानी कितनी थी 20, पर हमारी कितनी आई 700, तो हम इसमें 700 के मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये तो 1 की वैल्यू आई ना 700 जो है हमने, मतलब समझ रहे हो यार आप लोग, इतना तो रिवीजन कर रहे हो। तो 14,000, हाँ मैं सोच रहा हूँ अभी बेसिक क्लास चल रही है। ऑप्शन नंबर C आंसर आपका, C फॉर कैट। विपुल अश्मिया प्रिया invested a total of ₹21,000 at 3%, 6% and 5% per annum respectively on simple interest. If at the end of year all 3 person receive equal amount, then the amount invested by Asmiya, amount का मैंने आपको बता रखा है रेशियो वाला, वही बात कि whenever amount वाली बात सेम है ना, अमाउंट सेम, तो P1 रेशो P2 रेशो P3। अरे भयंकर तूफान चल रहा है। 1/100 प्लस R1 T1, 1/100 प्लस R2 T2, सो ऑन, है ना। सो उससे ये क्वेश्चन आप करोगे, ये भी आपके लिए SW होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया जी। अ सम ऑफ ₹2,380 इज लेंट आउट इक्वल इन 2 parts, फर्स्ट पार्ट at 25% annum and second part 20% annum. If the total annual income is ₹500, find the money lent at the rate of 25%.
एलिगेशन से करेंगे हम इसको। करते हैं भैया एलिगेशन का। एक ही क्वेश्चन आया था अब तक PYQ में, है ना। सेकंड वाला देखते हैं। 502 3 8 0 का कितना भाग होता है, पहले ये कर लेते हैं। या फिर मैं इसको पूरा, है ना, वो करता हूँ। 25%, 20%, 500। 25% 2030 का कितना होगा? 238 इंटू ट्वाइस कितना? 8। आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन करो यार, मेरे हिसाब से क्यों चल रहे हो। 20% निकालो तो इसका 2380 का 25% निकाल के यहाँ लिखो, यहाँ पे और यहाँ पे, है ना। तो 400 और 400 8 to the 16 8 to the 16 7 तो 476। तो इसको 4 से डिवाइड कर लेता हूँ मैं। 25% निकालेंगे 2380 डिवाइड बाई 4 करूँगा तो मैं अगर 595, तो यहाँ 95, यहाँ कितना आ गया 24 95। तो भैया कितना आ गया ये आपका? प्लस कर लो इनको, 5 और 4 9 9 और 2 11। अगर मैं इसको डबल है यार इसका सीधा 23800 इंटू 20, तो 25% पे कितना इन्वेस्ट किया? 24 दूना 480। आपका आंसर आ गया सीधा यार। ये किस टाइप का क्वेश्चन था? पूजा इन्वेस्टेड अ सर्टेन सम ऑफ इन स्कीम एट सिंपल इंटरेस्ट रेट R% per annum for 12.5 year and get equals to 3/4 of sum invested। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। 3/4 आपको पता है 75% होता है। अगर मैं 75% लिया 3/4 लिख लूँ, सेम ही बात रहेगी। तो 3/4 3 इंटरेस्ट मिला किस पे? 4 पे, है ना। ये तो प्रिंसिपल है आपका, ये इंटरेस्ट है क्योंकि लिखा है ना इंटरेस्ट इक्वल्स टू। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है 12.5 ईयर के लिए अपॉन 100, हटा के 1 0 दे मारा नीचे मैंने, तो 5 4 से 4 कटा। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा इसने 6%। ऑप्शन बी फॉर बॉल, बी फॉर बंगाली बाबा, बी फॉर ये क्वेश्चन मुझे किसी ने शेयर किया था टेलीग्राम ग्रुप में, जिसमें है ना हूँ, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। ये किसी ने मॉक में किया होगा तो मैं सोचा यहाँ भी करा देता हूँ उसको। A certain sum amounts to rupees 12,236 in 3 into 3/4 year at 8.8% per annum simple interest. What will be the simple interest on the same sum of at the rate 4/3/8 year? करते हैं भैया इसको। 12 अमाउंट हो जाती है कितना? 12,236। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 12,000। अरे अय्यर और पांड्या का मैं क्या करूँ भैया? 236। शाम को देखेंगे मैच। सो प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल, यहाँ से मैं पहले वाले केस से प्रिंसिपल निकालना है, दूसरे वाले में इन्वेस्ट करना है, सीधी बात। 4 3 12 15/4 इंटू 100 और भैया 8.8 के उससे। अरे बड़ा डर लग रहा है मुझे, जैसी आवाज़ आ रही है जूम जूम। आपको भी आ रही होगी बैक नॉइस, वैसे मैं क्लियर करूँगा बैक नॉइस लेक्चर रिकॉर्डिंग के बाद। 22 11 2। अरे काट करूँगा अभी कहाँ कटेगा? अरे कर लेना यार, यहाँ से प्रिंसिपल निकाल लेना। यहाँ से प्रिंसिपल निकाल के जो प्रिंसिपल आएगा वो इसमें इस वाले टाइम के लिए इस रेट से रख लेना और ये आंसर है। और ये कमाल की बात ये है कि ये 35% लोग ही कर पाए सिर्फ। मतलब हाँ यार 35% लोग कर पाए, मतलब बस क्या बोल दूँ मैं। वो मेरे चैनल से रिवीजन नहीं करेंगे क्योंकि मैंने अब तक पढ़ाना शुरू नहीं किया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ हाथों से लिखे हुए क्वेश्चन। अ पर्सन बोरो अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 4% पर एनम SI फॉर 5 ईयर। इफ द इंटरेस्ट वाज 520 लेस देन द सम लैंड, फाइंड द सम। अब इसको करने के 2 तरीके हैं। अब मुझे पता है आप लोग इसको कैसे करोगे, मैं वो बताता हूँ पहले। आप लोग इसको ऐसे करते अगर आपको देता मैं, क्योंकि ये तो इंटरेस्ट दे रखा है 520 रुपये कम है, तो ये इंटरेस्ट हो गया प्रिंसिपल से। अरे वाह रेट बड़ा खतरनाक हो सब रहा है। 4% 5 साल हो गए अपॉन 100, तो 20 1/5 है ना, 1/5 5p माइनस
520 इंटू 5 बराबर P, 4P बराबर 520 इंटू 5। अरे भाई क्या खतरनाक चल रहा है यार, आज कुछ तूफानी करते हैं भैया। 13 इंटू 5, पी की वैल्यू आ गई 13 5 65, आपका आंसर प्रिंसिपल। आप लोग इसको ऐसे करते हैं, ये है आम जिंदगी। अब मैं आपको लेके चलता हूँ मेंटोस जिंदगी की तरफ। मेंटोस जिंदगी में हम इसको कैसे करते, कहा है कि अ पर्सन सर्टेन बोरो सम ऑफ मनी 4% पर एनम, SI फॉर 5 ईयर, और इंटरेस्ट कितना कम है प्रिंसिपल से, 5 कम है। अगर 4% के देखा जाए तो 4% का मतलब क्या होता है, 1/25। ये 1 साल का इंटरेस्ट आया, और 5 सालों का इंटरेस्ट कितना होता है, और 5 ईयर इंटरेस्ट कितना हो जाता है, 5। तो ये प्रिंसिपल 25, इंटरेस्ट हो जाता है आपका 5, कितना कम है 20। 20 की वैल्यू दे रखी है उसने 520 इंटू कितना, अरे ये होगा 26, 25 इंटू 26, 25 25 625, 650 आपका आंसर। एक स्टेप में इतना सब कुछ कैलकुलेशन करने के लिए जरूरत ही नहीं पड़ती। अब आप कहोगे इसमें भी मैंने इतना लिखा, अरे ये वाली बात तो मैंने, ये क्या होता है यार, ये वाली बात अगर मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये मैं कैलकुलेशन लिख रहा हूँ, ये तो मैं कर दूंगा खुद 1 सेकंड में यार, बस समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से थी। सेम क्वेश्चन इसको मेंटोस वाली ज़िंदगी से ही करते हैं हम यार, क्योंकि बेसिक से तो हम कर देंगे। 3 साल के लिए 12.5% का मतलब क्या होता है, 1/8, कितना 3 साल के लिए कितना होगा, इंटरेस्ट 3, प्रिंसिपल 8, इंटरेस्ट 3, कितना डिफरेंस 5, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 520, कितना 100 हो जाता है ना, 100 104 की मल्टीप्लाई करो और आंसर पाइए। कितने क्वेश्चन रह गए, सेम भैया। द प्राइस ऑफ अ टीवी इज 5000 रुपीज़ एंड इट इज़ अवेलेबल ऑन डाउन पेमेंट ऑफ ₹1000 एंड रिमेनिंग एज 9 मंथली इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ 500 रुपीज़। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है उसने। सो जब वो 1000 रुपये का डाउन पेमेंट करेगा, कितने बचे, 4000। तो 4000, 3500, ऐसे ऐसे करते करते कितने हो गए, 500, 8 महीने तक है ना। ये हर महीने का मैं बता रहा हूँ। पहले महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने पे लगेगा, 4000 पे, दूसरे का लगेगा 3500 पे, फिर चौथे, तीसरे चौथे का लगेगा, ऐसे ऐसे लगता जाएगा है ना। हर महीने का प्रिंसिपल अलग अलग होगा। सो पहले टोटल प्रिंसिपल का हम सम कर लेते हैं। अब आप एक बात देखो ना, टोटल मुझे अमाउंट बची हुई कितनी देनी है, 4000 रुपये। बट अगर मैं 9 मंथ तक 500 रुपये देता हूँ तो कितना दे दूँगा, 4500 रुपये। कितना डिफरेंस, 500। कितना रेट ऑफ कितना इंटरेस्ट दिया मैंने उसको, 500। सो 500 बराबर, प्लस करो इनको भैया, 500 कॉमन निकाल लो इसमें से, 8 + 7 + 1 1 है ना, 8 × 9, आपको पता है 2 कितना आ गया, अब कितना आ गया, 4 9 = 36। तो 500 × 36/100 इंटू कितना, एक महीने के, हर एक महीने का अलग अलग है। सो 1/12 रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। 12 3 = 36, 5 3 = 15, अरे 100 काट लो भाई। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 100/3, और करके कह सकते हो 33 या 1/3% आपका आंसर। जिंदगी में मौजा ही मौजा, भाग जाओ। अबे 2 क्वेश्चन हो रहा है अभी यार। ये भाई मैंने करा दिया है, ये मैंने करा दिया, मुझे ऐसा लग रहा है। नो नो नो, हाँ करा दिया यार मैंने। वो मैंने आपको बताया था ना, 1 10 1 का इंटरेस्ट हुआ अगर है ना, तो कितना मैंने बताया, 10 × 11 55 है ना। वो ये मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ, मुझे लग रहा है मैंने कराया है यार ये। और 1/12, 5 कह रहा हूँ 11, और यहाँ 20 कराया यार ये। 240/11 मुझे आंसर याद है इसका, ये आंसर था इसका, रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना। कराया है मैंने पहले क्वेश्चन, तो ये दोबारा आ गया। सो लास्ट क्वेश्चन भाई खुद कर लेना, ये भी HW 3 क्वेश्चन दिया, कर लेना और रिव्यू देना यार। फाइनली लेक्चर आपका भी कंप्लीट हुआ। और सुनाओ भाई क्या चल रहा है, कमेंट में सुनाना आप लोग। एंड भाई रिवीजन इस लेक्चर के बाद आपको मतलब कहीं भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसके बाद सीधा मॉक दीजिए और मज़े लीजिए। सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट में आप इस लेक्चर के बाद कभी नहीं फंसोगे, मेरा वादा। एंड थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच, आप मेरे लेक्चर में आखिरी तक जुड़े रहे और मेरे सपोर्ट किया आपने। एंड अपने क्वेश्चन मेरे टेलीग्राम अकाउंट पे भेज सकते हो आप, है ना। टेलीग्राम पर मुझे अगर आप कोई भी क्वेश्चन है मैथ्स का या रीजनिंग या इंग्लिश का भी भेजो आप यार, है ना। और जीमेल भी दिया मैंने आपको। एंड भाई सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, रिव्यू दो यार अपने, मैं अपने आप को कैसे इम्प्रूव करूँ। एंड भाई मुझे भी अपने आप को इम्प्रूव करना है, अगर मैं आपके साथ आपके लिए हेल्प कर रहा हूँ तो आप भी मेरी हेल्प करो, मैं अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता हूँ। गिव योर रिव्यू, आइदर इट विल बैड और गुड, दैट डजंट मैटर मी, द मैटर मी मोस्ट टू इम्प्रूव मी माई सेल्फ, है ना। सो प्लीज़ गिव योर रिव्यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मिस्टर बीन। बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ।